स्टूडेंट्स, जो अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज द बायोगैस प्लांट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो देखते हैं व्हाट इज बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट सबसे पहले जो मोस्टली ये ऑपरेट किया जाता है, इट इज ऑपरेटेड इन रूरल एरियाज। ऐसा क्यों? क्योंकि रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा हमें क्या मिलेगा, काउ डंग अवेलेबल होगा फ्रॉम विच वी कैन ऑब्टेन द बायोगैस। सो इट इज यूज्ड इन रूरल एरियाज and the fuse which is obtained from this biogas plant, it can be used for lighting purpose, हम lighting के लिए use कर सकते हैं, and it can be used for cooking. Clear? Now ये जो टेक्नोलॉजी है जो अभी हम पढ़ेंगे किसने डेवलप करी है, इस पे एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा बनते हैं। सो ये जो टेक्नोलॉजी है इट इज़ डेवलप्ड बाय IARI एंड KVIC। इसके फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए। सो जो टेक्नोलॉजी है इसको डेवलप करा है IARI ने, दैट इज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड KVIC दैट इज खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन। तो ये जो दो एजेंसीज है इन्होंने क्या डेवलप करा है, दे हैव डेवलप्ड द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्लांट। क्लियर? पर्पस आप याद करेंगे, लाइटनिंग, स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं या फिर कुकिंग के लिए इसको यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपकी एनसीईआरटी में दी गई है कि जो गैस प्रोड्यूस होगी वो किस पे डिपेंड करता है। कोई भी अगर हम प्रोसेस कर रहे हैं तो जो गैस बनेगी वो किस पे डिपेंड करता है, पहले हम वो समझेंगे। टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन, पहली चीज है प्रोसेस, कौन सी हम प्रोसेस कर रहे हैं, एंड सेकेंड इज ऑन द सबस्ट्रेट। Clear? So the gas produced depends on the process and the substrate. For example, अगर हम प्रोसेस कर रहे हैं फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन प्रोसेस कर रहे हैं, हमने डो लिया उसका फर्मेंटेशन करा या कोई भी हमने सब्सटेंस लिया उसका हमने फर्मेंटेशन करा, तो जो गैस प्रोड्यूस होगी बेटा दैट विल बी CO2. Always remember process is fermentation, so the gas produced will be CO2, that is carbon dioxide. That is written in your NCERT. But अगर हम जो सबस्ट्रेट है सेल्यूलोज यूज करें, यू ऑल नो सेल्यूलोज, अगर हम सेल्यूलोज को यूज करते हैं तो सबस्ट्रेट इज सेल्यूलोज। और जो बैक्टीरिया है अगर हम मिथेनोजन यूज करते हैं, ठीक है, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, मिथेनोजन यूज करते हैं, तो जो मेजर गैस प्रोड्यूस होती है दैट इज CH4, दैट इज मीथेन। So always remember the gas produced depends upon the process and the substrate. For example, if you are doing fermentation, the gas produced will be CO2. If we are using the substrate cellulose and methanogen, then the gas produced, the major amount of the gas will be CH4, that is methane. Clear? This you have to remember. Now if we are studying about biogas plant for making the biogas, now we are interested in making the biogas, so we need, हमें किस किस चीज की जरूरत होगी, we need the substrate that is cellulosic material. For making biogas we need cellulosic material, first thing. Second is this cellulosic material could be cow dung. Second important thing is there should be anaerobic condition. The condition which we have to maintain is anaerobic condition. And we need methanogens. Methanogens are the group of bacterium and the common bacterium is methanobacterium. वहाँ पे हम methanogens लेंगे और methanogen के example है that is methanobacterium. बेटा ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम्स में, तो आपको नाम याद रखना है, बैक्टीरियम है methanobacterium and it belongs to the group methanogens. Clear? So to make a biogas we need cellulose, we need anaerobic conditions and we need methanobacterium. Clear? Now we will see about the structure of a biogas plant. ये एक बायोगैस प्लांट मैंने बनाया है, कई बार ये एग्जाम्स में बायोगैस प्लांट बनाने के लिए आता है, आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, डू प्रैक्टिस इट। नाउ दिस बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्क्रीट टैंक, आपको दिख रहा है ये एक कॉन्क्रीट टैंक है एंड इट इज 10 to 15 फीट। ठीक है, कितना फीट होगा ये, 10 to 15 फीट का कॉन्क्रीट का टैंक होगा। ये जो कॉन्क्रीट टैंक है इट इज फिल्ड विद बायो वेस्ट, सो बायो वेस्ट इज कलेक्टेड in this concrete tank.
Above this concrete tank, there is a floating cover. You can see this is the floating cover. So there is a floating cover. When the gases is produced, so what will happen? Due to the pressure of the gases, it will rise up. This cover will rise up. Here we can see there is an outlet chamber. The gases will come out with this outlet pipe. Clear? There is a valve present here. अभी तक हमने देखा बायोगैस प्लांट में एक कंक्रीट का टैंक है जो 10 to 15 फीट है. इस कंक्रीट टैंक में हम क्या कलेक्ट करेंगे? हम बायोवेस्ट कलेक्ट करेंगे, स्लरी कलेक्ट करेंगे. इसके ऊपर एक फ्लोटिंग कवर प्रेजेंट है. अंदर जब गैसेस का फॉर्मेशन होगा, देन व्हाट विल हैपन? ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द एयर इट विल राइज अप. गैसेस के प्रेशर की वजह से इट विल राइज अप. दिस गैसेस कैन बी कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ आउटलेट पाइप and there is a valve to regulate it. यहाँ पे हम देखेंगे एक इनलेट चैम्बर होगा. इस इनलेट चैम्बर से हम क्या डालेंगे? We will add slurry. Now ये slurry क्या है? Slurry is the mixture of cow dung and water. हम डायरेक्टली cow dung नहीं डालेंगे, हम इसमें डालेंगे cow dung plus water. Why we take cow dung? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हम cow dung ही क्यों ले रहे हैं? हम ह्यूमन एक्सक्रीटा क्यों नहीं ले रहे हैं? बेटा सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हमें मीथेन चाहिए, हमें बायोगैस बनानी है, तो वहाँ पे जो सब्सटेंस होना चाहिए वो सेलुलोसिक सब्सटेंस होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल जो रूमिनेंट्स है, अब ये रूमिनेंट्स क्या होते हैं? रूमिनेंट्स हो गए गाय भैंस, जो क्या करते हैं? जो सेलुलोज कंज्यूम करते हैं. जो रूमिनेंट्स हैं, जब वो लीव्स या फिर कोई भी सेलुलोसिक मटीरियल खाते हैं बेटा, आपको पता होगा जो उनका स्टमक का पार्ट है दैट इज र्यूमन. क्लियर? वहाँ पे क्या प्रेजेंट है? मिथानोजेंस प्रेजेंट है, मिथानोबैक्टीरियम प्रेजेंट है जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं, बट कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं करते हैं. कुछ अमाउंट ऑफ सेल्यूलोज रह जाता है अनडाइजेस्टेड, एंड दैट अनडाइजेस्टेड सेल्यूलोज इज प्रेजेंट इन दिस काउ डंग. सो एक्चुअली टू मेक द बायोगैस वी नीड cellulose and we will obtain that cellulose from the cow dung. It is not present in the human excreta. तो ध्यान रखेंगे जो रूमिनेंट्स हैं, गाय भैंस हैं, वो सेल्यूलोज कंज्यूम करते हैं. मिथानोबैक्टीरिया उनके र्यूमन में प्रेजेंट है. स्टमक का एक पार्ट होता है र्यूमन, वो उसको डाइजेस्ट करते हैं लेकिन कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं कर पाते सेल्यूलोज को. कुछ पोर्शन ऑफ द सेल्यूलोज रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड इट इज प्रेजेंट इन द काउ डंग. सो दैट्स व्हाई वी यूज काउ डंग एंड वाटर. वी मेक द स्लरी, और स्लरी को हम डालते हैं इनलेट चैम्बर में. इनलेट चैम्बर से ये कहा जाएगा बेटा इट विल गो टू द कॉन्क्रीट टैंक. यहाँ पे कॉन्क्रीट टैंक में हमने एनारोबिक कंडीशंस मेंटेन करी है. क्यों? इसका रीजन है बिकॉज इट कंटेन्स मिथानोजेंस, मिथानोबैक्टीरियम. ये जो मिथानोबैक्टीरियम है ये डाइजेस्ट करेगा सेल्यूलोज को, और जब डाइजेस्ट करेगा देन वी विल गेट द गैसेस. कौन कौन सी गैसेस मिलेंगी वो आपको याद रखना है. इट विल बी CH4 दैट इज मीथेन, CO2 एंड हाइड्रोजन. इनका अमाउंट परसेंटेज देख लेते हैं बेटा. जो गैस प्रोड्यूस होगी मीथेन दैट विल बी 50 to 70%. हाइड्रोजन ट्रेसेस में प्रेजेंट होंगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड 30 to 40%. इससे पहले जब हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट देखा वहां पे भी हमें गैस मिली. वहां पे हमने देखा कौन कौन सी गैस थी. CH4 थी, हाइड्रोजन नहीं थी बेटा, वहां पे H2S थी एंड कार्बन डाइऑक्साइड थी. दोनों के कंपोजिशन में थोड़ा डिफरेंस है, वो आपको याद करना पड़ेगा. बट यहाँ पे जब हम बायोगैस की बात कर रहे हैं तो मीथेन, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर? ये गैसेस बनी. एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन? जो हमारा फ्लोटिंग कवर है वो ऊपर की तरफ फ्लोट करेगा. गैसेस को हम कलेक्ट करेंगे आउटलेट पाइप से, और जो आपका स्लज है, जो आपका अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, इट विल कम टू दिस टैंक, आउटलेट टैंक, जिसको हम निकाल सकते हैं एंड वी कैन यूज इट एज फर्टिलाइजर्स इन फॉर आवर क्रॉप्स. क्लियर? सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बायोगैस प्लांट. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पोर्शन इंपॉर्टेंट है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ बायोगैस प्लांट. इसमें आपको डिफरेंट चैम्बर्स याद करने हैं. ये डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है. कौन सी गैस का फॉर्मेशन होता है ये आपको याद रखना है. क्लियर? एंड ये किस पर्पस के लिए हम इन गैस को यूज कर सकते हैं रूरल एरियाज में, लाइटनिंग के लिए और कुकिंग के लिए. सो दिस वॉज ऑल अबाउट बायोगैस प्लांट. थैंक यू.